तो चलिए, आज का हमारा नया वर्ड है रेटिन्यू। ये एक नाउन है, यानी कि संज्ञा, और इसका मतलब होता है किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ जो उनके एडवाइजर्स, असिस्टेंट्स या दूसरे लोगों का ग्रुप चलता है ना, बस उसी को कहते हैं रेटिन्यू। सोच लीजिए, जैसे किसी बड़े आदमी का पूरा काफिला या उनकी टीम। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। सोचो एक बहुत बड़ा अवार्ड शो है और वहाँ एक सुपर फेमस पॉप स्टार आ रही हैं। अब वो अकेले तो आएंगी नहीं, राइट? उनके साथ उनके मैनेजर्स होंगे, उनके स्टाइलिस्ट्स होंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स होंगे। तो ये जो पूरा ग्रुप है, यही उनका रेटिन्यू है। इसलिए हम सेंटेंस में कहते हैं द पॉप स्टार अराइव्ड एट द अवार्ड शो विद अ लार्ज रेटिन्यू ऑफ मैनेजर्स, स्टाइलिस्ट्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स। ओके, अब एक थोड़ा सा अलग, थोड़ा फॉर्मल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई एक डिप्लोमैट यानी राजनयिक किसी दूसरे देश जा रहे हैं, तो उनके साथ भी एक पूरी टीम जाती है ना? उस टीम में पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं और पर्सनल असिस्टेंट्स भी। तो ये उनका ऑफिशियल रेटिन्यू हुआ। देखा, ये वर्ड प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी कितना यूज होता है, जैसा कि इस सेंटेंस में है। द विजिटिंग डिप्लोमैट्स रेटिन्यू included policy experts, translators and personal aides। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये वर्ड कोई नया नहीं है। इसका यूज तो हिस्ट्री में भी होता था। सोचो पुराने जमाने में जब राजा महाराजा कहीं जाते थे, तो उनके साथ उनका पूरा दरबार चलता था। उनके मंत्री, उनके सेवक, उनके योद्धा यानी नाइट्स, ये सभी लोग राजा का रेटिन्यू कहलाते थे। बिल्कुल इस तरह। Historically, a monarch's retinue consisted of nobles, servants, and knights who traveled with the court. अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, जो एक जर्नल से लिया गया है। एक बहुत बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ एक कंपनी की सीईओ आई हैं और उनके साथ इतने सारे लोग हैं कि कॉन्फ्रेंस की जो पूरी फर्स्ट रो थी ना, वो उनके रेटिन्यू ने ही ऑक्यूपाई कर ली। इससे क्या पता चलता है? इससे उस सीईओ का इन्फ्लुएंस और स्टेटस पता चलता है। जर्नल में इसे ऐसे लिखा गया: द टेक सीईओ's retinue occupied the entire front row at the conference, a clear display of her influence in the industry। चलिए अब फाइनल सेक्शन में अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। यहाँ हम देखेंगे रेटिन्यू के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द, और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट या विलोम शब्द। तो सिनोनिम्स हैं एंटोराज, ये वर्ड आपने मूवीज में जरूर सुना होगा। फिर है एस्कॉर्ट, स्टाफ और पॉसी। इन सब का मतलब लगभग वही है, एक ग्रुप जो किसी के साथ हो। और इसका उल्टा क्या होगा? सिंपल, अगर आप रेटिन्यू के साथ नहीं हैं तो आप अलोन हैं या सोलो हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं। तो रेटिन्यू मतलब ग्रुप और इसका ऑपोजिट हुआ अकेले। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।